हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देख रहे हैं। तो ये रीडिंग है कि क्या आपका खोया हुआ अधिकार और सम्मान वापस मिलेगा। क्या मेरे व्यूअर्स का खोया हुआ सम्मान और अधिकार या अधिकार और सम्मान क्या वापस मिलेगा। तो क्या निकल कर आता है रीडिंग में, ये देखने जा रहे हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, आने वाले वीडियोस आपको उसी की वजह से मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स का क्या सम्मान और अधिकार क्या मिलेगा, खोया हुआ जो खो गया था, ठीक है। चलिए पूरी रीडिंग देखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें मिल सकती है। फुल रीडिंग ज़रूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ आ जाता है जो बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ पर देख रहे हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपनी रीडिंग। और ये रीडिंग है कि क्या आपका खोया हुआ अधिकार या सम्मान वापस मिलेगा। सभी राशि वाले देख सकते हैं, हर साइन वाले देख सकते हैं, ठीक है। और जिसे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं। आप दूसरे मेरे चैनल में दूसरे वीडियोस हैं, उन वीडियोस को जाकर चेक करें, देखें। अलग अलग टाइटल है, अलग अलग तरह की रेमेडी है, अलग अलग तरह के मैटर है जो आप हो सकता है ढूंढ रहे हो, खोज कर रहे हो, उसके बारे में आपको पता चल जाए। चलिए, यस गाइस, यहाँ कुछ चीज़ ऐसी है कि कुछ लोगों की लाइफ में आपका सम्मान शायद ख़त्म हुआ है। और ये जो ख़त्म हुआ है, नहीं किया गया है, एक लंबे समय से आपको नीचे रखना, डिग्रेड करना, चीज़ों को आप तक आने ना देना, कोई बात ना बताना, मैटर ना होना, या फिर ऐसा होता है कि किसी चीज़ में आपकी चीज़ों को आपको आगे ना बढ़ने देने के लिए असम्मान की स्थिति पैदा कर देना। जब रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है, जब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति के सामने आपको इस तरीके से बताया जताया जाएगा कि नहीं, ये इस तरह के हैं, ये गलत है, ये सम्मान के लायक नहीं है, इनकी हरकतें, इनकी आदतें, इनकी बातें, चीज़ें, किया कुछ, कराया कुछ, बोला कुछ, दिखाया कुछ। यहाँ पर दिख रहा है कि इन चीज़ों से आप क्यों किया गया, उसका भी रीज़न बताऊंगी कि इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हुए हैं, मतलब निकलना चाहते थे, परिस्थितियों से हटना चाहते थे। इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा, एक तो आपका जो अधिकार था, अधिकार भी गया, साथ में जो राइट था, जो परिस्थितियाँ थी जिसमें आपको वो रिश्ता मिलना चाहिए था, या वो जगह मिलनी चाहिए थी, या वो पोस्ट मिलनी चाहिए थी, या वो जो लोगों के बीच में आपका जो रुतबा होना चाहिए था, या कहीं भी
आप किसी भी क्षेत्र में हो, इस तरह का जो होना चाहिए था, जिसमें आप काफ़ी पॉजिटिव थे अपने लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो एक लंबे समय से आप रहते आए हैं और उनके आदी हो चुके हैं, ये भी पहचान बता रही हूँ। ठीक है, तो चीज़ें, परिस्थितियाँ तो बिगाड़ी हैं, कुछ लोगों ने बिगाड़ी हैं, बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ी है, इस हद तक जाकर बिगाड़ी है कि शायद आप कहीं ना कहीं आप अपने असम्मान अपने आप को जो अधिकार है वो ना मिले, और उसकी वजह से यहाँ चीज़ें बहुत गंदे तरीके से क्रिएट की गई थी कि शायद आप अपने आप को ख़त्म करें। लेकिन चीज़ें ख़त्म करना बहुत सी चीज़ों के लिए है गाइस। ये नफ़रत और चिढ़ की वजह से निकाला, किसी एक नफ़रत, किसी एक चिढ़ की वजह से उस बात की वजह से जो ऐसा होता है, इंसान चारों ओर से घेर दिया जाता है। पूरा चीज़ों को ब्लॉक करना, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज पैदा किए गए, आपका कटिंग किया गया, लोगों को दूर किया गया, आपको दूर रखा गया। चीज़ें और बताऊं कि इस स्थिति में कि एक हद तक आपके दिमाग को रीड किया गया है, आपके दिमाग को रीड किया गया है। पता है आपको, दिमाग को रीड करना 2 तरीके से होता है गाइस। एक तो होता है निगेटिव वे पर, और एक होता है चालाकी से, बदमाशी से, कि आप इतने भोले और सच्चे थे, या तो आपने ऐसा किया है कि आपका असम्मान शायद इस वजह से भी ख़त्म किया गया क्योंकि आप इतने भोले थे कि भोला व्यक्ति कोई भी होता है वो सारी चीज़ों को बहुत केयर के साथ, बहुत आसानी से, जिसको बोलते हैं ना कि इंसान अपने किसी भी तरह का कोई छल कपट कुछ नहीं, वो इतना भोलापन, इतना पवित्रता, एक जो छोटी सी जो प्यारी सी सोल होती है, वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहिए। जो दिल में है, जो मन में है, वो सारी चीज़ें बोलना, बताना, कहना। आपने अपनी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने बोल दिया जहाँ आप गलत नहीं थे, लेकिन उसका गलत उपयोग किया गया, आपके ऊपर वो बातें लादी गई, कहानियाँ बना बना कर चीज़ें आपसे छुड़ाई गई, आपको झूठा बता बता करके आपके सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाया गया, ये बोल करके कि तुम भी असम्मान करो, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं, डिज़र्व ही नहीं करते हैं। यहाँ बहुत चीज़ों की गहराई में अगर मैं जाऊँ तो ऐसा लगता है कि ये सारी इम्बैलेंस आपकी लाइफ के उस फेज़ में हुई होगी जब आपका कहीं से किसी भी तरह का एक दूसरे स्तर का लेवल का, जो बोलते हैं ना कि आपको ज्ञान ना रहा हो, सिर्फ एक दैनिक दिनचर्या होती ना, सुबह उठा, अपना काम किया, बाहर गए, काम किया, आए, खाना खाई, इस तरह। क्योंकि सादे लोग जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं गाइस, बाहर की दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं, इतना सिंपल और हाई थिंकिंग, कहते हैं ना, आपने सोचा तो बहुत ऊंचा, किसी को कभी हर्ट नहीं किया, बहुत केयर और कनेक्शन के साथ मन में और दिल में जो था वो बातें बोली, उसका उपयोग फ़ायदा उठाया दूसरे लोगों ने और गलत तरीके से आपके ऊपर उन्हीं बातों को 8 से 10 करके बढ़ा चढ़ा कर आपको बदनाम किया गया, आपका सम्मान यहीं से कम होना शुरू हो गया। अब ये चीज़ें आती है कि आपने किन लोगों का सम्मान किया, क्यों, किन चीज़ों की केयर की, जो आपने ऐसे बता दिया। केयर आपने अपने उन रिश्तों की है कि शायद ये हमारे हैं या हमारे आसपास के लोग हैं, इनको किसी तरह से दुख ना हो, कि इनसे झूठ ना बोला जाए, इनको किसी भी तरीके से हमारी वजह से आने वाले टाइम पर कोई और ब्लेम ना लगे, हमारी वजह से कुछ ऐसा बात ना बिगड़े कि जो इतनी दूरियां हो जाएं कि हमारे बीच से, बाहर तो नहीं लेकिन अंदर ही हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इस वजह से फ़ायदा उठाया गया और आपकी इन बातों को, मन की और दिल की इन बातों को वो जानते थे, जिन्होंने सम्मान आपका कम करवाया, आपका जो अधिकार था अधिकार भी छीना, आपसे रिश्ते छीने, आपको लोगों के बीच से हटाया गया, लोगों को आपसे कटवाया गया
और ये बड़ी खुशी के साथ लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि चीज़ें ऐसी थी गाइस, जो आपका अधिकार था कि आप कहीं जाते, कुछ लोग कुछ काम करते, कुछ अपनी ज़िंदगी बनाते, अपने बारे में सोचते, या अपनी से जुड़ी हुई चीज़ों को संवारते, सजाते, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने जॉब को, अपनी बिजनेस को, अपनी सोसाइटी को, या अपने आसपास के लोगों को आप बहुत कुछ करना चाहते थे। यहाँ पर जो एनर्जीज बताती हैं वो बहुत ऊंचे स्तर की एनर्जी है, बहुत पवित्र एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी है जो हर तरीके के काम को करना जानता है, या हर तरीके की बात को समझना जानता है। ये सम्मान जो था कहीं ना कहीं इस बात से भी छुपाया गया, या आपसे हटाया गया, या लोगों को बोला गया कि ये सम्मान के काबिल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी थी वो उनको खलती थी। आपके अंदर का जो भोलापन था वो खलता था। आपको जो लोग पसंद करते थे एक फ्री माइंड से कि नहीं ये बहुत सच्चे दिल के, आपको आज भी लोग इसी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, सच्चा मन और अच्छा मन, वो चीज़ें लोगों को नहीं खलती थी। आपने कुछ किसी को लिया नहीं, पर हाँ दिया ज़रूर है, और देने के बाद जो आपको सुकून होता था वो उनको फील नहीं होता था, उनको बुरा लगता था। अब यहाँ पर आपके अधिकार को इसलिए छुड़ाया गया कि जब इनके पास से जो भी आपके पास अधिकार था, जिस वक्त भी आपको असम्मान मिलना शुरू हुआ उन लोगों के द्वारा, जिन लोगों ने ये किया है, असम्मान देना शुरू किया, डिसरेस्पेक्ट शुरू की, लोगों के द्वारा आपकी चीज़ों को छुड़ाया गया, राइट अधिकार कम किए गए होंगे, आप एहसास करोगे एक चीज़ से पहले आपको दूर किया गया होगा। यहाँ पर देख रही है, फिर दूसरी चीज़ से आपको अलग किया गया होगा, फिर आपका जो तीसरा राइट रहा होगा जहाँ आप खुलकर रहते, जीते, काम करते, या कुछ चीज़ों का उपयोग करते थे, कुछ काम का उपयोग करते थे, कुछ रिश्तों का उपयोग करते थे अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने उस जगह के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, वो धीरे धीरे एक एक करके आपसे वो राइट ले लिए गए, जबकि वो राइट उनका नहीं था, वो अधिकार ही नहीं था, लेकिन वो लिया नहीं गया, ज़बरदस्ती छुड़ाया गया है। किसी से बोलकर हटवाना, छुड़वाना, ले लेना, किसी को लगा देना, हम सामने न आए, बीच में कोई आ जाए, समझ रहे हैं आप? ये इन चीज़ों के पीछे बहुत लोग हो सकते हैं गाइस, एक नहीं। यहाँ पे एक तो कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए 2 लोग हैं और कुछ के लिए 1 है। ये 2 और 1 ये कन्फर्म है, इतने लोग हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही आपकी ज़िंदगी में, जैसा होता ना, असम्मान पैदा करना, आपके अधिकारों को छीन लेना, जो राइट था। कुछ ऐसा दिखता है कि आपका जन्म से राइट थे, अधिकार थे, कुछ आपके अर्जित किए गए अधिकार थे, कुछ ऐसे अधिकार थे जो आपने खुद अपने लिए बनाए थे, शायद उसको लेने का अधिकार उनको वो भी नहीं था, फिर भी उन्होंने लिया। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके पोजीशन से भी हटाई गई हैं। अब आ जाता है कि चीज़ों को, कि किन चीज़ों को ये चाहते थे। आपका ऐसा कोई सपना था जिसको ये ख़त्म करना चाहते थे गाइस, जिसको आप पा सकते थे, इनको पता था। इन्होंने आपके उन सपनों को, जैसे आपने अपनी कोई मनोकामना, कोई इच्छा, कोई सपना, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते थे, उसके बारे में बार बार सोच रहे थे, कोई मैनिफेस्टेशन, कुछ ऐसी चीज़ जो इनको समझ में आ गई, आपने बता दिया या किसी और से बताया और इन तक ये बात गई, उसको इन्होंने फॉलो किया, और उस ड्रीम को ख़त्म करने के लिए, क्या आप ना सोचें, ना जाएं ही, क्या आप ये कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। बार बार आप वहाँ जाते थे, बार बार आपको खींच दिया जाता था, बार बार आप कोई काम करते थे, बार बार आपके उस सपने से आपको दूर किया जाता था। इनको नहीं चाहिए थे आपकी लाइफ में किसी भी तरह का परिवर्तन या चेंज, क्योंकि वो पता था कि ये आप सक्सेसफुली इन चीज़ों को पा लेंगे या इन तक पहुंच जाएंगे। अधिकार भी इसीलिए ख़त्म किया गया कि आपके अधिकार ख़त्म होंगे तो आप उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, आप जो चेंजेस या परिवर्तन लाना चाहते हैं वो नहीं ला सकते हैं। इनको ऐसा फील होता था कि आपको इतनी मेहनत करवाई जाए, इतना परेशान किया जाए, और आपने किया भी है, बहुत लेबर किया, बहुत इस स्तर तक किया होगा, शायद एक पल आपको ऐसा लगा होगा कि मर जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ लोगों को सुसाइड करने की ऐसे विचार आते रहे होंगे कि
नहीं रहना चाहिए हमको हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि अथाह परिश्रम और उसके बाद नाकामयाबी और उसके बाद आपके अधिकार को छीनना और आपकी सम्मान को ठेस पहुंचाना, एक जगह से नहीं, एक बात पर नहीं, कई बातों पर, कई जगह से ऐसा करना और दूसरों के द्वारा करवाया जाना, उन दूसरों ने चाहे जाने अनजाने में किया हो, पर गाइस ये हुआ है। और इसकी पीड़ा आप समझते हो अच्छी तरीके से, वरना इस तरह के कार्ड ना आया होता। ये बहुत बड़े दुखों को, बहुत दिल को कहते हैं ना जैसे मार कर जीना, इन चीज़ों, इन बातों को आपकी कहानी बोलता है। ऐसे स्ट्रगल को बताता है जब एक टाइम आया होगा कि जब आप दिन और रात अपने आप में सिसकियां भरते रहे होंगे। वो असम्मान के शब्द, वो छल, वो कपट, वो धोखा, वो बदनीयती, बदनामी शायद आपने झेली है, जो शायद आपके साथ कभी थी ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए था और हुआ भी नहीं, और ना ही आपका कैरेक्टर इस तरह का था। क्यों होता है? यहाँ पर कर्मा तो आ जाते हैं गाइस, ठीक है, हमारे कर्मा कुछ हो सकते हैं, आपके, हमारे, किसी के भी कर्मा हो सकते हैं कि कुछ गड़बड़ रहे हो, लेकिन एनर्जी आपकी ख़राब नहीं थी। कर्मा ऐसे हो जाते हैं, कभी परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं गाइस। सामने वाला हमको एक बार मार रहा, दो बार मार रहा, तीन बार मार रहा, चौथी बार तो आप अटैक करोगे, चौथी बार उसका हाथ पकड़ लोगे, आप मारोगे भी। कर्मा क्रिएट करवाए गए हैं आपसे यहाँ, वो भी बैड कर्मास। परिस्थितियाँ बहुत इंसान को झुका देती है। इतना झुकाती हैं कि आप कितने भी साधन क्यों ना हो, कितने भी साधन क्यों ना हो, आप उनको उपयोग नहीं कर सकते। इतना घुमाया जाता है परिस्थितियों के चलते, या फिर बोले कि परिस्थितियाँ साथ नहीं देती हैं, आप उनका साथ देते हो पर वो साथ नहीं देती हैं। कोई भी साधन हो, किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, आप यूज़ नहीं कर पाए, ना ही यूज़ करने के लायक थे। ऐसे बंधन, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं स्टक कर देती थी, स्लो एनर्जी में ला देती थी। स्लो एनर्जी जो चलती है बरसों तक चलती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसी एनर्जी में डालकर रखा गया था आपको। लगता है ना। अब ये आता है कि आपने अपनी चीज़ें जो थी, अपने अपना फोकस, जो अपना वर्क, जो आपकी प्योर सोल थी, वो प्रॉपर वे पर अपने क्रिएटिव वर्कों में लगी हुई थी, अपनी ज़िंदगी को संवारने, अपने सदकामों में, कर्मों में लगे हुए थे। क्योंकि एनर्जीज तो जो थी आपके साथ पहले से ही चल रही थी, तभी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो असम्मान था, जो आपका राइट था, जो अधिकार था, उनके बारे में सोचने समझने का आपको मौका मिला। और किन की वजह से मिला? उन लोगों की वजह से मिला कि जब एक बहुत बड़ी सज़ा काटने के बाद, इम्प्रिजनमेंट जब मिलता है, जो हम एक ऐसी सज़ा को काट रहे होते हैं जिसके हकदार नहीं होते हैं, तब फिर वहाँ फड़फड़ाहट होती है। हाँ, टाइम निकलता है, पहले समझ में नहीं आता है, रास्ता बहुत लंबा लगता है, लेकिन फड़फड़ाहट तो होती है। जब जानने समझने की, बाहर की दुनिया में देखने की, खोजने की कोशिश करते हैं ना, तो वो समझ में आता है कि नहीं, ये तो मेरा अधिकार था, ये मेरा राइट था, ये मेरा रिस्पेक्ट था, जो मुझे ये दे ना दे दुनिया के लोग देंगे। बाहर की दुनिया में आपने देखना, सुनना, समझना की कोशिश की, उसकी केयर की, उसका रिस्पेक्ट किया आपने। बाहर कुछ लोगों को रिस्पेक्ट और सम्मान दिया, उनसे जुड़े, अपने मन और दिल की बातों को बोला, खंगाला, आपको कोई ना कोई इस तरीके से एनर्जी छू गई। छुए यहाँ पर दिखता है मुझे कि आपके द्वारा एफर्ट किया गया और आपके पास आपके कर्मा की वजह से वो एफर्ट चल कर आए। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई, कुछ ऐसे लोग आए, कुछ ऐसी बातें आई, कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई जो आपकी एनर्जी को कनेक्ट कर पाए। कनेक्टिविटी हाँ बनी। यहाँ पर जो एनर्जी कनेक्टिविटी बनती है ना, वो किसी माध्यम से बनती है। ये माध्यम ही था जो आपका एक
पैशन के साथ जो माध्यम आपके पास आया या आप जाकर जुड़े या आपके पास आकर जुड़ा, तब आपकी आंखें खुलना शुरू हुई। आपको लगा कि मेरा खोया हुआ सम्मान जो है वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा जो अधिकार खो गया वो मुझे मिलेगा कि नहीं। गहराई से देखने पर आपको बहुत सी चीज़ें मिली। यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसे ज़मीनी स्तर पर काम किया होगा। मैंने बोला ना कि पशु पक्षियों की सेवा की होगी, पेड़ पौधों की सेवा की होगी, पृथ्वी माँ की सेवा की होगी, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु से जुड़े होंगे आप, इनकी सेवा की होगी। कहीं ना कहीं इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पर आपने पूजा की होगी। जैसा होता है ना, इंसान जब दुनिया सम्मान ना दे, अधिकार ना दे और हम कुछ ना कर पाएँ तो इन चीज़ों के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, अकेले बैठकर रोने लगते हैं। कुछ नहीं तो ऊपर आकाश में देखकर तारों से बात करने लगते, खाली चंद्रमा को निहार रहे होते, देख रहे होते हैं, आंसू गिर रहे होते हैं। पर ये चीज़ें होती हैं और ये आपके साथ हुई हैं। अकेले रूम में बैठ कर के अपने आप को ये बताना बाहर की दुनिया में कि हम बहुत बिजी हैं, पर अकेली ही दुनिया में अपने आप में ताक झांक करते हो, अपने आप को परेशान करते हो। उसी के बीच में कुछ हल निकला है। आपका नया जन्म हुआ, आपकी नई सोच आई और इन्हीं चीज़ों ने, जो प्रकृति होती है ना, प्रकृति ही तो ईश्वर है। गॉड कौन है, भगवान कौन है? ये प्रकृति को हमने नहीं बनाया है, इंसान नहीं बनाता। इंसान बनाता तो उस पर भी बहुत घमंड करता। इंसान यहीं तो झुक जाता है। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, जन्म मरण, ये किसने बनाया? ऐसी शक्ति, ऐसी पावर ने बनाया है कि जब ये जन्म देती है तो ये जन्म को वापस भी ले लेती है। उसको बनाया है तो ख़त्म करने का भी अधिकार है, किसी इंसान का नहीं है। तब यहाँ पर शुरू होती है आपकी क्रिएटिविटी और आपका नया जन्म। यहाँ से रीबर्थ आपका शुरू होता है, नया जन्म, या बोले नई जिंदगी या नई सोच या नया रास्ता या नया प्रवाह। या क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आपकी ऐसी चीज़ों को जब बाहरी दुनिया से हम निकलते हैं या कहीं और जाते हैं, लेफ्ट करते हैं, मूव ऑन करते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तब यहाँ पर आता है कि आप रीड करना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। बहुत सी ऐसी आवाज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखा होगा आपने, आवाज़ें सुनी होगी, समझा होगा। सामने से कोई बोले ना बोले आप समझ जाते होंगे, कोई दिखे ना दिखे आपको समझ में आता होगा कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो, शायद मेरे साथ कोई पावर है, शायद मेरे साथ कोई शक्ति है, मैं इनसे बोलूँ। इंसान साथ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी खामोशी भी सुनती है। आपकी खामोशी को किसी ने सुना है, आपके दुख दर्द को सुना है। यहाँ पर जो सम्मान, जो आपके अधिकार छुड़ाए गए थे, वो आपकी मेहनत ने, कहते हैं ना, बिल्कुल आपने इस कदर मेहनत की है कि आपका कोई ना कोई चक्रा आपके साथ वर्क करने लगा, या कोई ना कोई देवी देवता आपके साथ खड़े हो गए, या फिर बोले कि ऐसे कोई एंजल्स आपको जो सपोर्ट करते रहे इन चीज़ों को, इन बातों को देकर। प्योर एनर्जी के साथ ये चीज़ें अपने आप अटैच हो जाती है। आप एंजल्स को याद करें, वो आएंगे। प्रैक्टिस में करें, आपको लगता नहीं होता ऐसी चीज़ें, आप आर्कएंजल माइकल, राफेल, यूरियल, एरियल, गैब्रियल, मेटाट्रॉन, सारे एंजल्स जितने हैं, जितने भी एंजल्स हैं, आप उनको याद करें। ये सारे एंजल्स के रूप में ही हमारे भगवान हैं। जैसे हनुमान जी को दुख दर्द के समय में, हनुमान जी को, आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह को याद करें। आपकी वो चीज़ें, वो बातें वो सुनते हैं, आपके दुख को, दर्द को। आप रास्ता पूछोगे, रास्ता बताएंगे। आप क्रिश्चियन हैं, जीसस से बात करें, उनको बुलाएं, उनको मन ही मन कॉल करें, उनसे बातें करें, अपने दुख दर्द को सुनाएं। आप जिस भी देवी देवता को, देवी माँ को, दुर्गे माँ को, हनुमान जी को, शिव बाबा को, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनको याद तो करें, आत्मा से याद करेगा। प्योर सोल है तो आपको रिप्लाई मिलेगा, आपके रास्ते खुलेंगे, आपकी बातें समझेंगे। ये चीज़ें जब हो जाती हैं ना, कर्मा अगर अच्छे होते हैं तो पावर के साथ चीज़ें बनने लगती है। आपका ऑरा इतना बड़ा होने लगता है कि आप चाहे ना चाहे वो चीज़ों को समझने लगते हैं। क्या आपका अधिकार और यस ऐसा ही मान और सम्मान मिलेगा। नई शुरुआत होगी, नए तरीके से आप जाने और पहचाने जाएंगे। यकीन माने मेरे एक एक शब्द को। आप 10 लोगों के बीच में भी खड़े हैं, पहले जो आपकी पोजीशन या स्थिति थी, आने वाले टाइम पर यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है लोगों को। जान पहचान, मान सम्मान, जो अधिकार खोया था मिल गया। मैं नहीं बोलती हूँ कि रुपए पैसे से ही अधिकार होता। अधिकार वो जहाँ आपका राइट था, जहाँ आपका बर्थ राइट था, वो चीज़ें आपको ऊपर वाला दिलाएगा। वो मान सम्मान जो छुड़ाया था लोगों ने, उनसे वो छुड़ा करके वो आपको वापस पूरा मिलेगा, सूद समेत मिलेगा। जितना भी उसमें आपको कष्ट और परेशानी हुई है, वो रिस्पेक्ट जो आपसे छुड़ाई गई थी, जो कहीं ना कहीं वो नई शुरुआत होगी। ऐसी चीज़ों के साथ आप आएंगे, ऐसे फ्रूटफुल लाइफ होगी, ऐसे पावर अपना खुद
अपना ऑनर खुद बनना, अपना गॉड खुद बनना, अपना पावर खुद अपने पास रखना। अभी तक आप कंट्रोलिंग में थे, किसी और के पावर में थे, किसी और तरीके से चल रहे थे। इन चीज़ों का यहाँ पर थोड़ा गाइडेंस है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि चीज़ें हो सकता है आप में से बहुत लोग इन चीज़ों को ना समझ रहे हो। टेक्नोलॉजी से मतलब ये नहीं है कि आपको दिन भर मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, ना 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 ना। इसका मतलब ये है कि आपकी गहन अध्ययन और इन चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका और कौन कौन से रास्ते, ये तो है ही टेक्नोलॉजी में, ये सारी चीज़ें आती है। पर आपके अपनी तकनीकी समस्या का और किस तरीके से हल निकाला जा सकता जिससे कि आप इन चीज़ों पर वापस ना जाए, इस तरह की केयर कनेक्शन में आ जाए। केयरिंग कनेक्शन, लोगों का सहयोग, सपोर्ट बहुत प्यारा मिलेगा आपको। पारिवारिक सुख, रिश्तों का सुख और पार्टनर का सुख, और ऐसा कि सोसाइटी के लोगों के बीच का सुख, ऐसा सम्मान, बहुत सारा बड़े स्तर का सम्मान मिलेगा, छोटा मोटा नहीं। आप कितने भी छोटे स्तर के क्यों ना हो, उस स्तर पर आपको उतने लोगों के द्वारा वैसा ही वापस मिलेगा, और शायद ज़्यादा ही मिले। शायद नहीं, कन्फर्म है ज़्यादा मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपके कर्मा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी और कर्मा की वजह से ही आप बचे, कहीं ना कहीं बचे हैं, जो आपको वापस ही सारी चीज़ें मिल रही हैं। जिनको मिल चुकी है वो रीडिंग को समझ जाएंगे। जिनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, तो आने वाले टाइम पर जब आपको मिलेगा तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, अच्छा ये बात थी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब तक नहीं होती हैं तब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। तो क्या आपको आपका खोया हुआ अधिकार मिलेगा? हाँ मिलेगा। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ लोगों को मिल चुका है। यहाँ पर 70-80% लोगों को मिल चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो आपको आने वाले टाइम पर मिल जाएगा। मेहनत, आपकी एनर्जी, आपका कर्मा, आपका प्योर जो सोल है, सोल की बार बार आपको एनर्जाइज करना होगा, एनर्जी से भरना होगा, हील करना होगा अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपनी चीज़ों को चेंज करना होगा। रिस्पेक्ट क्या मिलेगा? हाँ मिलेगा, भरपूर मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।